वालेकुम नाजरीन, आज के रोज़ नामचे के साथ मैं हूं शबनम राय। यूसी 10 के इलाका में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर गैस ना होने की वजह से लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। नाजरीन 10 रुपये जो है इजाफे के साथ एलपीजी गैस जो है वो 206 रुपये उसका रेट जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो किस तरह से गुजारा करेंगे, इतनी महंगाई भी चल रही है। तो लोगों से बात करते हैं। यूसी 10 का इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है, तो हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजार रहे हैं, लकड़ियों पर गुजारा कर रहे हैं या एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आंटी, कैसे गुजारा हो रहा है? फिर एलपीजी गैस तो फिर महंगी हो गई। बहुत मुश्किल ਨਾਲ गुजारा हो रहा हर चीज़ नालों ये ज़्यादा गैस का सानू मसला महंगाई तो है वो तो डबल हो गई ना, तो इन्ना गैस का बहुत ज़्यादा मसला असीं हुकूमत अगे अपील करने में साड़ी किते सुनामी कर लें। तो आप फिर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं घर में? ये सिलेंडर भरवा के ये आप इस्तेमाल कर 220 रुपये मिले वा हूँ आके 200 रुपये 5-6 रुपये होया 220 रुपये सारी सर्दियाँ भरवाया। तो हुकूमत अगे ये अपील करने में साड़ी इन्नी गुजारिश सुन लेना। महंगाई तो हर चीज़ के उत्ते डबल आ, वो तो है ही है, तो गैस का सानू बहुत ही मसला। ठीक है जी, और किसी से भी बात करते हैं। जी आंटी, आप गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर घर में? एलपीजी गैस जो है वो भी अब 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। तरी हुंदी है थले गैस मुक्की हुंदी है ना, बच्चे इन्ना स्कूल जाते ने, इन्नी मेरे संगल के मुश्किल आ गैस की वजह तो ना लकड़ी मिलती है ना मेरे संगल गैस चज ना सानू लभदी है। सानू गैस चाहिए है। कब से नहीं है गैस? गैस तो ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੀ नहीं गैस है। कब से आ रहे हैं आप इधर हैं? मकीन है 12-15 साल हो गए। 12-15 साल 15-16 साल हो गए ने सानू ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਵਰੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਤੋੜੋ ਐਡੀਆਂ ਬੰਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਆ, गैस का मसला बहुत मुश्किल आता। इतनी महंगाई भी चल रही, फिर कैसे गुजारा होता? बस बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं आंटी? बस कोई चला गया कोई रोटी खा के नहीं, रोटी बगैर फिर बच्चे चले जाते हैं स्कूल। हाँ रोटी के बगैर चले जाते, फिर उन्होंने पैसे दे दें रस्ते च खा लेंगे। कब से चल रहा है मसला गैस का? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए ने, उदों ही दरखास्तां दित्तियां ही ने ते कुछ नहीं बनया, कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं कुछ भी नहीं आया। 10-12 साल से आप सिलेंडर यूज कर? हाँ लकड़ा ते सिलेंडर। लकड़ी किस तरीके आपको कैसे मिलती है? मरने कितने का? 1200 का मान लकड़ी आ वहाँ मैं 1200 लकड़ी लिया के घर खाना पका के बच्चों ने स्कूल भेजन एडी मुश्किल होंदा। सुबह जिसले ना कोई गैस ना लेंदे रोटी पकाइए, बच्चे बेचारे नस जाते हैं भुख न पाने स्कूल। इत्थे गैस सानू चाहिए है, तो सानू हुकूमत गैस लवा के देवे जी। तो इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बता रही हैं कि 10-12 साल से आपका ये मसला चल रहा है। 20 साल हो गए ने, यही मसला है। कोई सानू हल करा हल हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जिन्हां नू कहने आ बस वोट किसको देते हैं आप लोग? पहले शेर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਤੀ ਜਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। क्या सोच के दिए थे? ਇਹੋ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। जैसे खान साहब ने बोला था अपोजिशन में कि मैंने ये सारा कुछ ठीक कर देना, सिस्टम ठीक हो जाएगा, वो आपने जहन में रख के तो वोट दे दिए। हाँ तो फिर कुछ भी नहीं होया। फिर क्या क्या हुआ? क्या तब्दीलियां आ गई आपके मोहल्ले में? कोई तब्दीली नहीं आई इत्थे मल्ले ते। महंगाई वध, बालन उदू महंगा, गैस उदू महंगी। सानू उन्हें की दिता है? वोट उन्हें जेड़ा वोट लैन आउंदा ओही कहंदा कि तुहाडा सहूलत सारी तुहानू देंगे, तुहानू सहूलत सारी देंगे। गटर भी साडे महल्ले च मुंडे ने पवाए, अपने पल्लियों पैसे दे दे के उन्हें साडे नाल मेरे संगल काम करन दिया, ते ओही हिम्मत करन दिया है। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਟਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਡਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। कौन है MP MNA यहाँ का? गजाली भट्ट। गजाली भट्ट है, तो वो बस वोट लेने आते हैं? बस वोट लैनी, कोई खबर नहीं इस महल्ले दे विच की बनन दिया, की इक्को दफा आया नहीं, 2-3 दफा नहीं आए। हाँ ते आए ने ते वोट लैके ते जांदा रहा, मगरों साडी बात तिकर नहीं उन्हें पूछया कि इत्थे बच्चे डे ने मेरी सुन गल पानियां च नहाउण, किवें पानी गलियां च इन्ने ना गोड़े गोड़े पानी सी, अपने पल्लियों मिट्टियां पवा के ते गलियां उच्चियां कीतियां। गटर पवाए ने, हुण सानू पैप कहंदे सी पैप लैन पवावांगे, वो भी नहीं सानू पवा के दित्ती। गजाली भट्ट साहब को कितने सालों से वोट दे रहे हैं आप लोग? 4-5 साल दे हो गए।
4-5 साल से दे रहे हैं वोट, तो 4-5 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦੀ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਲਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। आप लोगों ने दे देने। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਲੈਣੀ। ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪੈਪ ਪਵਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਗਟਰ ਪਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੇ। वो आपके इलाका मकीन है। ਇਲਾਕਾ ਮਗੀਨ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, अली तो आपने फिर वो करवा रहे हैं सारा काम जो है, या अपनी मदद आपके तहत ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐ ਹੀ ਕੁਛ अब की बार गजाली भट्ट साहब को आपने वोट देना है? ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। आपने भी गजाली भट्ट साहब को वोट दी? कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने, ये तो अली रज़ा भाई ने करवाया, जो भी करवाया गली में मिट्टी वगैरह हमने खुद ही डलवाया, इलाका मकीनों ने खुद ही किया है जो भी किया है। हमने हाँ जी आपस में मिलकर किया है मोहल्ले में, किसी ने बाहर से आकर नहीं किया। अब कोई हुकूमत से अपील है आपकी? जी है, ये गैस लाइन डलवा दे हमारे, तो हम गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब हाँ जी वो हमसे बहुत ज़्यादा महंगाई है, वो हमसे ਗੈਸ ਪੋਏ ਧੀਏ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਵੀ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। क्या कहना चाहती है अब हुकूमत से, कोई अपील है आपकी? ਗੈਸ ਲਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ जी आप क्या कहना चाहेंगे अब हुकूमत से, क्या होना चाहिए? ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਪ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਖਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਪ ਗੈਸ ਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਮਾ की वजह से प्रॉब्लम है आपको ज्यादा? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਆ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। अच्छा आप मुझे बताएं कि बच्चों को लेट नहीं हो जाती स्कूल से? गैस तो है नहीं, जी जी, तो आप लकड़ियों पे गुजारा भी करते हैं, तो फिर बच्चों को देर नहीं हो जाती स्कूल से? सभी बच्चे जल्दी चले जाते हैं, कभी देर से जाते हैं, गैस की वजह से प्रॉब्लम होती है। 2 दिन 3 दिन बाद बच्चे सिलेंडर भराने जाते हैं, इस वजह से गैस की बहुत परेशानी है। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में गैस आए। गजाली भट्ट साहब ने जब वोट लेने आए थे मोहल्ले में, तो क्या बोला था उन्होंने? यही बोला था कि गली का हर काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अली भाई रजा ने सारा काम किया, गली का मिट्टी उसने डाली, पाइप लाइन डाला, गटर शुरू हुए, इस गली में कुछ भी नहीं था। भाई की मेहरबानी, उसने सारा काम कराया। पर गजाली भट्ट साहब 4 साल से यहाँ से जीत रहे हैं, तो 4 सालों में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया उन्होंने, दोबारा कभी आए नहीं, चक्कर नहीं लगाया इधर उन्होंने। सिर्फ वोट के टाइम ही आते हाँ वोट के टाइम ही आते हैं, उसके बाद कभी नजर ही नहीं उसके आते? बाद कभी नहीं आए इधर। अच्छा, आके फिर क्या कहते हैं कि आप मुझे वोट दे दें, मैं आपके सारा काम करवा दूंगा जितना होने वाला लेकिन कोई काम नहीं अभी तक हुआ हमारे मोहल्ले में। आप देख रहे हैं, ये गलियां देख रहे हैं, ये प्लाट देख रहे हैं, गंद पड़ा हुआ सभी उधर। तो अब आपने वोट देने हैं फिर गजाली भट्ट साहब को? हमारे मोहल्ले का जो काम कराएगा उसी को वोट देंगे हम लोग। जो काम करवाएगा उसी को वोट? हाँ उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, आपके इलाके में क्या होना चाहिए? हमारे इलाके में गैस होनी चाहिए, सबसे वो जरूरी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इलाका मकीन जो है वो गैस की वजह से किस कदर परेशान है। बच्चे जो हैं वो स्कूल लेट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गजाली भट्ट साहब जो है यहाँ से 4 साल से विन कर रहे हैं, लेकिन वोट के टाइम ही नज़र आते हैं, उसके बाद जो है वो नज़र नहीं आते। मिलते शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आपको ब्रेक से दोबारा वेलकम करते हैं। यूसी 10 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कुछ लेडीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। गैस का प्रॉब्लम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले गैस का प्रॉब्लम कब से चल रहा है आपके मोहल्ले में? इधर जब से हम आए हैं, इधर उस टाइम का ही चल रहा है, इधर आया ही नहीं गैस।
हम लकड़ियाँ कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए? 10-15 साल हो गए हैं इधर आए को। 10-15 साल से फिर आप क्या यूज कर रहे हैं? गैस सिलेंडर, ये अब सिलेंडर भरवा रहे हैं तो एलपीजी गैस महंगी होगी। इतनी महंगी ये अब ले ही नहीं सकता गरीब वाला, तो यही है कि इधर गैस आ जाए। तो एक सिलेंडर जब आप फिल करवाते हो तो कितने दिन चल जाता है वो 3 दिन चलता, 2 दिन बस, 3 दिन 2 दिन। ठीक। और वो सिलेंडर कितने का भरवाते हैं आप लोग? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का, और 3 दिन उससे हो जाते हैं? 3 दिन ही होते हैं उससे बस। इसमें हम खाएं क्या, पकाएं क्या, बच्चों को क्या खिलाएं? मियाँ सब क्या करते हैं? वो ड्राइवरी करते हैं, जो आम रक्शे ड्राइवरी या वैगन ड्राइवरी, ये क्या क्या उसको दे रहे हैं? 10-15 हज़ार सैलरी है, क्या होता है इसमें? कुछ भी नहीं होता। क्या गरीबों के लिए सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे। निज़ामिया आए इधर, देखें हमारा हाल, देखें ना इधर खंबे हैं बिजली के, ना इधर उन्होंने गटर बनाए हैं, ना हमें गैस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे कोई। आप शहर लाहौर में बैठे हैं? बिल्कुल इधर बैठे हुए हैं शदरे में। शहर लाहौर का ये हाल है। हाँ जी, निज़ामिया से बस यही दरख्वास्त है कि वो इधर आए, आके देखें हमारे मोहल्लों में कैसे पानी खड़ा है, इधर कैसे गैस की हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा। अली भट्ट साहब जो है, आपने भी उनको वोट दिए? बस लिए, उन्होंने भी लिए, सबको हमने दिए हैं, फिर अब हम कैसे दें? अब बताएं ना, हमारे पास क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं तो किया कि तो कोई आता ही नहीं है इधर। गजाली भट्ट साहब ने क्या बोला था वोट से पहले कि मैं मसाइल हल कर दूंगा और आप मुझे वोट चालू करूंगा, सभी कह रहे थे ये कर, बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई नहीं पहुंचता, आता कोई भी नहीं है इधर। लेकिन पीटीआई की हुकूमत चल रही है, पीटीआई ने तो बड़े दावे किए थे ना पहले। आए तो नहीं ना इधर नहीं ना आए, कुछ भी नहीं बेटा इधर आकर उन्होंने किया। अब हमारी दरख्वास्त है निज़ामियों से कि ये निज़ामिया आए, इधर आए, हमें गैस की सहूलत दें। हम इससे बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। जाहिर है खाना है, पकाना, हम पहले ही महंगाई इतनी है, तो हम कैसे करें, क्या करें? हम गरीब लोग किधर जाएं? कोई अपील कर दे, अब हुकूमत से ही कर दें। ये मेरी दरख्वास्त है निज़ामिया से भी, हुकूमत से भी, इधर आए हमारे महल्ले में, हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं, इधर हमें सहूलतें दें, गैस की भी दें, पानी की भी दें। पानी आता ही नहीं, हफ्ता नहीं आता, 2-2 महीने नहीं आते बेचारे। कभी कोई किसी घर से भर रहे हैं, कोई किसी घर से भर रहे हैं, ना इधर फिल्टर की है, ना हमें बच्चे बीमार हो रहे हैं। टैक्स देती आवाम जो है इसलिए देती कि हमें सहूलतें मिले, कुछ भी नहीं मिल रहा इधर, तो बस यही। तो आप मुझे बताएं कि कब से मसला चल रहा है आपका गैस का? आप आगे आ जाओ, कब से चल रहा है मसला? यही को 10-15 साल हो गए हैं। 10-15 साल हो गए, तो गुजारा कैसे हो रहा है फिर? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? लेट नहीं हो जाते? कभी गैस तो है नहीं, फिर कभी कोई मसला हुआ हो आपको? कभी लकड़ियाँ जला लेते हैं, कभी हम गैस सिलेंडर भरा लेते हैं। 1200 का एक मन लकड़ियाँ हैं, तो वो क्या आप खरीद लेते हैं? इतनी महंगी हैं। बहुत मुश्किल से हम खरीदते हैं। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे गरीबों को देखें आकर। जी नाजरीन, हुकूमत से कहेंगे कि गरीबों को देखें वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गैस का कब से प्रॉब्लम चल रहा है आपके इलाके में? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए हैं, तब से लेके अब तक गैस नहीं आई ਤੇ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ अच्छा पाइपलाइन नहीं है? ना इधर आई नहीं। पाइपलाइन ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? 10-12 साल हो गए ने सानू। 10-12 साल से आपको रहते हुए यहाँ पे हो गए, तब से पाइपलाइन नहीं डली? कोई शह नहीं। इतने गजाली बट आया, उन्हें कहा मैं पैप भी पवा देंगा, मैं गैस भी लवाना, मैं पानी भी लवाना, कोई शह नहीं। वोट लैके मगरों जाते रहते, मगरों किसी की बात नहीं पूछते कि तुसी मर गए जे कि हैगे जे। वोट के टाइम वादे करके वादे करके मीटिंग बह के मीटिंग करके कुर्सियां, जैसे खान साहब ने वादा किया था। खान साहब भी नहीं वादियां ते पहुंचे, ते गजाली बाट ने कितों पहुंच खान साहब को 3 साल हो गए। खान साहब ने तो बड़ा बोला था ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान भी होगा और गरीबों को ही देखना है मैंने सबसे पहले। वो सारे वादे किधर गए? गरीबी ते मारे ने उन्हें, कोई अमीर भी मारे ने। फिर वो खान साहब के सारे वादे किधर गए? वो चले गए जिधरों आया सी उधर ही। अपने साल हो गए आपके इलाका में कोई एक काम भी नहीं? कोई काम नहीं किया ना। वो अली रजाई दिया, पानी भी पैप भी सब कुछ वो ही दिया कर। नहीं, मदद आपके तहत कर, मदद आप ही असी करन दे। टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद सारी जो है ना बिल आ रहा, बत्ती का बिल आ रहा, मेरे कोल हर चीज़ का बिल आ रहा। हुण आ गटरां दे पैप असी कोल पाए ने, सानू वो भी टैक्स आ रहा। वो गौरमेंट ही लैन नहीं है, वाम ते नहीं लैन डी। वाम गरीब बेचारी की करे? मजदूर मेरी सुन गल कमा के लिया के गैस लिया के लकड़ियां लिया,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ 1500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ था। अच्छा स्कूल आप कितने बजे फिर जाते हो, लेट नहीं हो जाते हो? नहीं, लेट गैस कभी नहीं आता आपके घर? जैसे आंटी ने बताया कि इतनी गैस महंगी है, इतनी महंगा गैस नहीं आती। गैस नहीं आती आपके घर, तो आप लेट हो जाते हो? क्या? स्कूल से लेट हो जाते हो? हाँ जी। टीचर फिर मार पड़ती है आपको? नहीं, टीचर नहीं मारते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है कैसे भेजती है फिर बच्चों को स्कूल? आपको परेशानी रहती होगी कि गैस नहीं है, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, मियाँ को काम पे भेजना है, फिर कैसे आप मैनेज करती है? सारा कुछ महंगाई भी चल रही है, एलपीजी गैस फिर से महंगी हो गई है। गैस बहुत ज़्यादा महंगी ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। 3 ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਲੱਭਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ नहीं खा सकते पका सकते। गैस के इधर आंटी ने बताया था कि हमें 1000 रुपये का सिलेंडर जो है उसको फिल करवाते हैं और 3 दिन हमारे निकल जाते हैं, तो उसमें हम पकाएं क्या और खिलाएं क्या बच्चों को? गैस पर सिलेंडर भराते हैं और खाना पीना कहाँ से खाना है? और महंगाई भी इतनी ज़्यादा, बाहर से चीज़ लेने जाए तो 500 रुपया, तो एक हांडी लेने जाए तो 500 रुपया लग जाता है। पर चाहे दाल चावल पका ले चाहे सब्जी ले ले 500 रुपया वो ख़त्म हो जाता है। गजाली भट्ट साहब जो है वो नून लीग से हैं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत चल रही है, पीटीआई ने क्या किया है? कुछ वो तो दोबारा नज़र भी नहीं हमें आए। 3 साल हो गए हैं, दोबारा वापस भी नहीं आया। हमें पता नहीं वो है भी है कि नहीं है, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अब की बार वोट देने आपने? हम उससे देंगे जो हमारा काम करेंगे इधर, हमें सहूलत दें, हमें गैस दें, फिर हम उसको वोट देंगे। अब जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कह दें हम करेंगे, हमने नहीं वोट देने। हम उसको देंगे, पहले काम करवाएं, पहले काम करवाएंगे फिर हम वोट देंगे। फिर हाँ जी, अपना पे वोट नहीं देने असां ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੇ। करवाएंगे ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਦੀ ਦੇਗੀ। काम करेंगे तो फिर वोट देंगे। हमने वोट किसी को नहीं देने, ज़ाया कर देने हैं, नहीं देने वोट। इस बार हमने ज़ाया कर देने हैं, नहीं देने वोट। जी नाजरीन, यहाँ पर जो है यूसी 10 में मैं मौजूद हूँ और इलाका मकीन जो है वो किस तरह से अपना इजहार कर रहे हैं, कैसे वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं गैस के बगैर, एलपीजी जबकि 10 रुपये इजाफे के साथ 206 रुपये जो है वो किलो हो चुकी है। और इलाका मकीन जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस कदर परेशान है, लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर है। तो आप उनकी बातें भी सुन रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से लेट हो जाते हैं, कभी छुट्टी कर लेते हैं, ये यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हो? जी। कभी लेट हुए हो? जी। लेट हो जाते हो, फिर पढ़ाई ज़ाया हो जाती है? जी। छुट्टी भी कभी हुई है? छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं होते, भूखे चले जाते हैं आप लोग? जी। ठीक। और कब से प्रॉब्लम चल रहा है ये, आपको पता होगा कब से चल रहा है ये गैस का प्रॉब्लम? जबकि हम जमे हो तब। जब से पैदा हुए तब से चल रहा है ये प्रॉब्लम। आप आगे आओ बेटा, आप मुझे ये बताओ कि आप भी कभी लेट हुए स्कूल? हाँ जी, होते हैं तो टीचर मारती है कि आप लेट क्यों आए, तो उनको बताएं कि इस वजह से हुए, तो फिर वो डबल मारती है। डबल मारती है? जी। आप भी लेट हुए हो कभी? बहुत ज़्यादा। और फिर हमें टीचर मारती है, वो कहती है आप लेट क्यों हुई हो। हमने कहा हमारे घर में गैस नहीं है, हम कैसे आए। हमें कभी हम रोटी लेके नहीं जाते, कभी हम खा के नहीं जाते, कभी भूखे चले जाते हैं। जी नाज़रीन, यूसी 10 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं गैस के हवाले से। कुछ मर्द हजरात जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कब से चल रहा है ये गैस का प्रॉब्लम आपके मोहल्ले में? तकरीबन हमारा मोहल्ले में तो ये बहुत पुराना मसला है, तकरीबन मेरे पैदा होने से पहले का ही है। 50, 60, 70 साल कह सकते हैं, जब भट्टों ने ये अलाट की थी सारी जगह, ठीक है। उस वक़्त से ही कुछ आबादी को गैस फराम किया हुआ है, कुछ आबादी को इन्होंने अभी तक गैस फराम नहीं किया। जबकि इधर हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, वो बिजली की सूरत में या पानी के बिलों की सूरत में हम इधर टैक्स वगैरह पे सब करते हैं। पर हमको अभी तक गैस की पाइपलाइन वगैरह इन्होंने नहीं डाल के दी, ठीक है। हमें हर 5 साल बाद तसल्ली दे देते हैं कि इस बार आपकी गैस लाइन जो है ना वो डल जाएगी, आप
घबराएं नहीं, परेशान ना हो। तो हमने उन सब से तंग आकर, नवाज शरीफ के जो थे आदमी उनसे तंग आकर इस बार हमने पीटीआई को सपोर्ट किया। फिर भी हमें गैस का वही सामना करना पड़ रहा है कि आपको पता है कि जो सिलेंडरों में गैस है वो बहुत महंगी है, ठीक है, तो हर आदमी फोल्ड नहीं कर सकता। तो मज़दूर आदमी 1000 की दिहाड़ी लगाता है तो उसका जो है ना 300, 400, 300, 200 वो गैस ले जाती है सिलेंडरों में। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि आज के दिन हर चीज़ पे टैक्स लग गया है, दालें, सब्ज़ी, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है और गैस डलवाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी गैस जो है वो भी महंगी हो गई है 10 रुपये। एलपीजी गैस जो बहुत ज़्यादा महंगी है, आदमियों को ये मिलनी चाहिए थी 30-40 रुपए की रेंज में किलो, ठीक है, तो ये तो 200 प्लस हो जाती है, इसका तो बहुत ज़्यादा रेट है। क्या नवाज शरीफ की हुकूमत में भी मतलब रेट ऐसे थे, चलें अगर बढ़ती है, इसका रेट बढ़ता है तो कम बढ़ जाए, एकदम से 10 रुपये बढ़ा दिए? देखिए, अगर नवाज शरीफ के दौर की हम बात करें तो उस वक्त डॉलर का प्राइस जो डाउन था, ठीक है, तो उस वक्त रुपए की कदर भी वैसी थी। तो अभी नवाज शरीफ का दौर गया, इमरान खान का आया तो डॉलर का रेट अप हो गया, तो वैसे हर चीज़ का रेट अप हो गया, ठीक है। जैसे इमरान खान साहब दूसरे मसलों में हल करते हैं बाहर के, तो अंदर के मसले किसने हल करने? नवाज शरीफ ने करने हैं, वो भी तो इसी का हक बनता है ना। और इधर जो इसके जो उम्मीदवार हैं, गजाली भट्ट ने इधर आके हमें बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपके सारे मसले मसाइल हल करेंगे। भट्ट साहब ने एक भी काम नहीं किया, काम तो दूर की बात है, भट्ट साहब एक बार भी नहीं आए। भट्ट साहब कितनी दफ़ा जीते हैं यहाँ से? भट्ट साहब इसे हमारे इलाके में फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो आके इन्होंने हमारे साथ बात की थी, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, आपको सारी सहूलतें देंगे, आप फर्स्ट टाइम मुझ पे एतबार करके देखो। हमने एतबार नहीं, हमने उसको जिता के दिखाया है, ठीक है, कि ऐसे जीतते हैं। तो उसके बाद भट्ट साहब भी नहीं आए और भट्ट साहब का कोई भी इधर जो दोस्त है, नुमाइंदा, कोई भी नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भट्ट साहब आएंगे तो हम आएंगे तो वैसे ही जाएंगे। या तो हमें हमारी गैस डाल के पाइपलाइन दी, जो सहूलतें हमारी वो फराहम करे, ठीक है। हमारी गलियाँ, ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, ठीक है, ये कंप्लीट करें तो उसके बाद हम उनके साथ हैं। बाकी जो सारा गलियों का सिस्टम था वो उन्होंने खुद से किया है, ठीक, गवर्नमेंट ने करवाया है, गजाली भट्ट साहब ने करवाया है? गजाली भट्ट साहब ने कुछ भी नहीं करवाया। इधर अपनी मदद आपके तहत पे ये पाइपलाइन वगैरह सीवरेज की डाली है, ठीक है, वासालों ने ढक्कन, कड़े, हर चीज़ दी है, तो वो लगा दिए। अच्छा, उन्होंने आपको दे दिए कि आप लगाएं खुद? हाँ, उन्होंने हमको दे दिए कि ये खुद लगाएं, ठीक। ये आपका काम था, ये आवाम का काम होता है, ये सारी सड़कें बनाना, ये गलियों को ठीक करना, सीवरेज का निज़ाम ठीक करना, ये आवाम का काम होता है? नहीं जी नहीं, आवाम का काम नहीं होता, ये सरकारी नुमाइंदों का, हुकूमती नुमाइंदों का काम होता है कि वो आगे करे। जब वो नहीं करते तो हमें फिर मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। हमारे दरवाजे हैं, हमारे घर हैं, ठीक है, हम तो साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, मगर ये लोग हमें साफ़ सुथरा रहने नहीं देते। ये कहते हैं, ये आते ही नहीं, ये पता नहीं किधर गायब हो जाते हैं धुंध में। तो इनको आना चाहिए, आके जो मसले छोटे छोटे, इतने बड़े मसले नहीं है, इन्होंने कौन सा अपनी पॉकेट से करने हैं, हुकूमत की तरफ से करने हैं। ये आए तो सही, आके देखे तो सही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला। कोई एक आए, आके देखे, मसले चेक करे, उनको हल करे, ज़्यादा नहीं तो थोड़े से तो मसले हल करे अवाम के, तो वो भी ये नहीं करते आगे। खान साहब की हुकूमत को 3 साल हो गए, तो खान साहब ने बड़े वादे किए थे अपोजिशन में कि मैंने जो है पाकिस्तान को बड़ा बेहतर कर देना। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 3 माह का मंशूर लेके चले थे खान साहब 90 दिन का, तो आप देख ले 3 साल का अरसा गुजर गया है। कोई एक काम बता दें जो आपके मोहल्ले में हुआ हो या कहीं हुआ हो या आपने देखा हो कि कहीं हो रहा है। देखें, जो खान साहब है ना, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। जो ना अहल लोग हैं ना, उनके ऊपर इनको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ना अहल लोगों के ऊपर ये फिर खान साहब एतमाद करके, बार बार एतमाद करके उन पर छोड़ देंगे तो ये खान साहब खुद चले जाएंगे, ठीक है। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से हर एक ने जाना है, ठीक है। खान साहब को चाहिए कि जो ना अहल आदमी काम नहीं करते उन पर एक्शन लें। इनके नीचे बड़े से बड़े वज़ीर हैं, जो अपने वज़ीर से पूछे, वो छोटे से पूछे, छोटा छोटे से पूछे, तो सारे मसले हल हो जाते हैं। खान साहब इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, ठीक है। खान साहब से पूछ लो, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान पता नहीं कहाँ पे किया इन्होंने, ठीक है। ये छोटे छोटे मसले, हम हर इलाके में यही मसला चल रहा है, ठीक है। ऊपर गैस है, गैस आती नहीं है, ठीक है। सर्दियों में गैस चली जाती है, गर्मियों में इनकी गैस आना स्टार्ट हो जाती है, वो भी वक्फा में,
ठीक है, इन्होंने जैसे पानी का टाइम दिया हुआ है, इतने बजे गैस आएगी जी, इतने बजे गैस आएगी, जैसे ये गैस खुद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, कुदरती गैस हमारा हक है, हुकूमत को चाहिए कि हमारे हक हमें दें। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आप आगे आएँ। आप मुझे ये बताएं कि गैस का जो मसला है ये आपके मोहल्ले में कब से चल रहा है, और क्या आप समझते हैं आपके खान साहब के आने से आपको कोई उम्मीद है? 3 साल तो चले गुजर गए, 2 साल रह गए, तो क्या उम्मीद करते हैं आपके मोहल्ले में गैस आ जाएगी? अभी आप सबसे पहले ये देखें कि ये शादरा है, लाहौर का सबसे मेन जीटी रोड से 500 मीटर्स दूर ये मोहल्ला है। 70 साल पुरानी आबादी है, और आज तक यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि वो सर्वे करने आते हैं, आके देखते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, और गैस की पाइपलाइन हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये साथ ही है, बमुश्किल 300 मीटर 400 मीटर है, और कोई भी मतलब देखने नहीं आता यहाँ पे। और यहाँ पे सारी आप देखें कि गरीब लोग हैं, कच्ची आबादी है, टैक्स वसूल किए जाते हैं, बिल वसूल। लेकिन है तो लाहौर का हिस्सा ना। जी बिल्कुल, ये लाहौर का हिस्सा है। अभी मतलब पेरिस ही है, आप इस पेरिस को भी आके देखें ज़रा कि यहाँ पे भी पानी है, और पिछली जो बारिशें हुई हैं उसका पानी भी अभी खड़ा है। अभी आपको दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पे पानी खड़ा है, कोई वासा वाला नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, लवारिस छोड़ दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने छोड़ा हुआ है। गजाली भट्ट साहब जो है 4 साल से यहाँ से विन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम करवाया? यहाँ पे किसी बंदे ने कोई काम नहीं करवाया हुआ। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, ये देखें यहाँ से थोड़ी सी गली बना ली, आगे वैसी ही है, जिसके पास पैसे नहीं है उसने वैसी छोड़ दी है। ठीक है, ये मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई यहाँ पे पूछने नहीं आता। ऐसे क्या अपील है अब आपकी हुकूमत से? पीटीआई की हुकूमत चल रही है, 3 साल का अरसा गुजर चुका है। खान साहब तो 90 दिन का मंशूर लेके चले थे, 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो अब क्या अपील करते हैं आप हुकूमत से? और देखें, अपील तो हमें पता है कि जब तक ये जमहूरियत है, जमहूरियत के ठेकेदार आते हैं अपने वोट के लिए, बस उनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं कोई आके नहीं देखता। हाँ, अगर इमरान खान बात करते हैं जी कि हम गरीबों के लिए ये कर दें, वो करते हैं, आएँ आके यहाँ पे हमसे पूछें, गरीबों से पूछें। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना गैस है, और इंतहाई महंगी जो सी चीज़ है गैस, हम बाहर से LPG परचेज़ करते हैं। ठीक है, कोई सहूलियात नहीं है। अगर वो करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करेंगे तो उनको यहाँ पे जो सा ना जूते पड़ेंगे, और कोई बात नहीं है। जी, और किसी से भी बात करते हैं। आप आगे आ जाए सर। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब की हुकूमत आने से, खान साहब के आने से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या क्या आपने जो है वो देखा है आपके मोहल्ले में हो रहा है, या आपको गैस फराहम की जा रही है? गैस तो हमारी इधर देखने को नज़र भी नहीं आती, पहली बात तो ये है, और उम्मीद हमें इनसे कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, तो उम्मीद तो माशाल्लाह काफ़ी है। इतनी है, हम छोटे छोटे से तो छोटा सा ना कुआं निकालते थे, आपका तेल निकल रहा है, तो यहाँ पे महीने में 3 मरतबा तो तेल निकलता है हमारा, इनका नहीं निकलता। 10 रुपये बढ़ाते हैं, हमारा तेल निकल जाता है। तुम्हारी तो अपील ये है कि हमें गैस दे दें, तो इनकी मेहरबानी है, और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद होती है अल्लाह ताला की तरफ से। ये तो लटेरे हैं, क्योंकि ज़िंदा को सलाम करते हैं तो मोए के ना ये कपड़े उतारते हैं। ये वो लोग हैं। LPG फिर से महंगी कर दी है। 3 मैंने 280 रुपये किलो तक भराई है। अभी तो हम अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि 60 रुपये सस्ती कर दी है, 220 रुपये है, 60 रुपये सस्ती की है, इनकी मेहरबानी है। लेकिन 300 भी करेंगे तो हम लेंगे। 206 रुपये रेट चल रहा है LPG का। 206 रुपये रेट तो 220 रुपये किलो सानू मिलती है, वो भी नहीं पूरी मिलती, क्योंकि कंडे दे विच पाइया तो ना रखा होंदा है। पौना किलो सानू 300 रुपये का मिलता है पिया। हुकूमत जो है वो प्राइस को कंट्रोल करने में भी नाकाम है। हुकूमत हर चीज़ वालों नाकाम हैगी है, लेकिन इन्हों की मेहरबानी है। साढ़े वालों गरीबों को कोई सोच लैणगे तो इन्हों की मेहरबानी होर असीं इन्हों की कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। यह जिंदा बंदा जो होंदा उन्होंने सलाम करते हैं, यह तो बिल्कुल आ जिंदा नहीं है, क्यों 3.5 साल के विच असीं इन्हों वेख्या ही नहीं है कि जिंदा ने कि मर गया ने। इन्ना सानू नहीं वेख्या, असीं इन्हों नहीं वेख्या। 1.5 साल रह गया, उस तो बाद सानू भी पता लगेगा ये बिल्कुल जिंदा ने। खान साहब ने तो बोला था कि मैंने गरीबों को देखना है पहले। इंशाल्लाह वो देख रहे हैं, कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने सबको देखा है, वो हमको भी देख रहे हैं। कंटेनर के ऊपर चढ़ के उन्होंने सबको देखा था। जो ऊपर होता है ना वो सबको देखता है, जो नीचे होता है उसको नज़र नहीं आता। हमको ये नज़र नहीं आते। टीवी पे हम इनको रोज़ देखते हैं,
लेकिन ये हमको नहीं देखते। ये हमको उस दिन देखेंगे जब तकरीबन 1.5 साल पूरा हो जाएगा ना, फिर ये आएंगे, हमको भी नज़र आएंगे। इन्होंने साल अब खान साहब के रहते हैं, इन्होंने आना भी गाड़ी पे, इन्होंने जाना भी गाड़ी पे। जब ये चले जाते हैं हम ऐसे बिखरते हैं जैसे वो पूंडों की कखर नहीं बिखरती, हम लोग ऐसे बिखरते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे लिए सोचें। ये मोहल्ला है, इधर के गटर है, पानी है, बच्चों का है मसला है, और तो उसके अलावा ये बीमारियां फैलती हैं। ये देख लें, इतनी रूढ़ियाँ हैं, इतनी रूढ़ियाँ हैं, सोच नहीं सकता। हर दरवाजे के आगे यही सिस्टम है। फूलों का शहर है ये, माशाल्लाह कांटे साथ हैं। ये फूलों का शहर है, कांटे साथ हैं। तो क्या आपको कोई उम्मीद है, खान साहब के 2 साल तो रहते हैं अभी, तो क्या समझते हैं कि हो सकता है 2 सालों में जो है वो खान साहब को ये इलाके भी नज़र आ जाए? गजाली भट्ट साहब को तो नज़र नहीं आया, हुकूमत से ही अपील कर सकते हैं आप लोग? देखें, वो भी समझदार हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी मेहरबानी है, हमारी बात भी सुन लें। शादरे का इलाका है, हमने मेरे ख्याल से 3 महीने पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि ये गटर वगैरह हमने खुद कोड़ो कराए हैं। ये ढक्कन देने से गटर नहीं बनते खान साहब, ढक्कन देने से गटर नहीं बनते। ये पाइपलाइन भी होती है, सिर्फ वो ढक्कन दिए हैं, पैप नहीं दिए। पैप तो हमने खुद अपनी तरफ से डाले हैं। ये किसने दिए हैं आपको? पैप हमने खुद डाले हैं। ये ढक्कन जो है ये बासा वालों ने दिए हैं। बासा वालों ने दिए हैं आपको कि आप ये खुद ही डालें? खुद डालें, देख ले, आपके सामने है। हमने को अपने अंदरों में उनको बोला है नहीं, आपने कहीं कंप्लेन नहीं की कि हम ये हमारा काम तो नहीं है, ये तो वासा वालों का काम है जिसके लिए उनको रखा गया है? एक दरखास्त दे दो ना, तो वो दरखास्त के पीछे आदमी को 5 दिहाड़ी तोड़ने पड़ती हैं 1 महीने में। सुनेगा कौन? फिर भी नहीं सुनते नहीं है। दरखास्तें दी हैं, कोई भी नहीं सुनता। जी आप मुझे बताएं, आगे आज करके गए आप 1 साल पहले इंटरव्यू जी, आप आगे आज। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? इसी चैनल ने 1 साल पहले भी इंटरव्यू किया है। 1 साल पहले आप खुद इंटरव्यू करके गए हैं, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन हुआ है? फिर किस जी बिल्कुल हुआ है। आपको ये गटर के ढक्कन मिल गए हैं? सिर्फ गटर के ढक्कन जो उन्होंने दिए हैं ना, बाकी जो रोज न्यूज़ की तो कोशिश यही रहती है ना कि गरीबों की जो आवाज़ है आला काम तक पहुंचाए। आगे उनको जितना असर है, उनको असर इतना हुआ है कि आपको गटरों का ढक्कन मिल गया। देखो 90 रुपए आबादी ने लगाए हैं, 10 अगर 5 रुपए गवर्नमेंट ने खर्च दिया, 95 रुपए लोगों ने अपनी पॉकेट से लगाकर ये अपने अपने गटर बना लिए हैं। नहीं, रोज न्यूज़ की टीम का जो है प्रोग्राम किया था हमने, उसका एक्शन तो हुआ थोड़ा। एक्शन यही हुआ है, उसका एक्शन हुआ है। हमें ढक्कन नहीं मिले, आपने प्रोग्राम किया, हमको ढक्कन मिल गए हैं। ये तो वही बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे होते हैं, अभी भी नरगिस के ड्रामे देखते हैं। ड्रामे में कहते हैं कि वो कुत्ता ले गया गोश्त, हांडी किधर से लोगे? ये ढक्कन दे गए हैं, तो पैप किसने देने थे? हमें तो खाली सिर्फ ढक्कन मिले हैं ना, पैप भी हमने कराए हैं। मजदूरों की दिहाड़ियाँ, मिस्त्री की दिहाड़ियाँ, ये सब हमने अपनी जेब से दिए हैं। बाकी अखराजात तो लोगों ने अपनी पॉकेट से बनाए, इस्तेमाल किए ना। अभी 3.5 साल हो गए हुकूमत को, पहले 150 रुपए घी था, अब 350 रुपए किलो है। नहीं जी, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। 400 के करीब जो है वो चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि खान साहब की हुकूमत को 3 साल हो गए। खान साहब ने बड़ा बोला था कि मैंने जो है वो तब्दीली लेके आ जानी है, पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। तो क्या क्या तब्दीली आई है आपके तो मोहल्ला में जो है वो गैस की प्रॉब्लम कब से चल रही है? ये तकरीबन ये आबादी जो सी है ना 70 साल से मुकीम है यहाँ पे लोग, और हमारे आबा जदाद जो से हैं वो रहते आ रहे हैं। हम बचपन से अब बूढ़े होने वाले हैं यहाँ पे रहते हुए, लेकिन यहाँ पे जो सा ना शुरू से ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो सी वो हमें मिल नहीं रही, और हमें ये हमारा हक़ है कि हमें जो सा ना ये हमें सहूलत मिले। यहाँ गैस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि यहाँ गरीब लोग जो सा ना वो तंग हो चुके हैं, क्योंकि 200-250 रुपये किलो गैस हो गई है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बच्चे नाश्ता बना रहे होते हैं तो वो चूल्हा बंद हो जाता है, किस वजह से कि जी गैस ख़त्म हो गई है। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चों को जो सा ना वो भूखे स्कूल जाना पड़ता है। तो ये देखें कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। हमारा मकसद था गजाली भट्ट साहब को जितवाने का, और हमने पुरजोश तरीके से यहाँ सारी कंपेन की, उनको यहाँ से जितवाया, लेकिन हमें उन्होंने पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दिया। उनको चाहिए था कि जी वो आके हमारी हेल्प करते, हम गरीबों को देखते
हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना उन पर लाजम था, लेकिन उन्होंने लेकिन हुकूमत तो पीटीआई की चल रही है ना, पीटीआई को देखना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे तो आप जो है अपनी आवाज़ उठाएं, आप कहें कि हमें ये मसाइल हैं, आप एप्लीकेशन दें, कंप्लेन करें आप। देखिए जी, हमने काफ़ी अरसा हो चुका है कि ऑनलाइन जो सी गैस की एप्लीकेशन भी सबमिट की हुई हैं, लेकिन उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और हम अपने जो से हमारे जो से MN हैं या MP हैं, उनके पास भी बार बार कोशिश करते हैं जाने की, लेकिन वो बाज़ दफ़ा तो अंदर बैठे होते हैं तो वो बाहर कह देते हैं कि उनको कहो तो नहीं है, कोई भी कोशिश की है लेकिन वो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हम तो सब लोग बहन भाई जो से हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी वसासत से जो सा ना वो हुकूमत हमारी आवाज़ सुन ले। तो हम तो सब लोग यही कहेंगे कि आपकी वसीले से जो हमारी सुनी जाए और ये जो सा हमारा गरीब तबका है जो सा ये अपनी सहूलियात से मुयसर हो जाए। हुकूमत क्यों नहीं सुन रही बातें? सबको ये जो तमाम तर हालात है ये नज़र आ रहे हैं, हुकूमत को क्यों नहीं आ रहे? हुकूमत को अल्लाह जाने क्यों नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वो देखते तो बिल्कुल हैं, इस बात को भी देखते हैं कि नज़रअंदाज कर रहे हैं फिर वो, क्योंकि नज़रअंदाज उन्होंने बिल्कुल कर रहे हैं। गजाली भट्ट साहब जो जीते हैं वो भी कर रहे हैं ना, उनका हक था कि जहाँ से वो उन्होंने लीड ली है या दूसरी को अपना MP या MN को मार दी है, ठीक है, आके देखते कि हम क्या कर रहे हैं, ये इस महल्ले का क्या मसला है। पिछली दफ़ा आपने इंटरव्यू किया था तो इंशाल्लाह हमको मिल गए थे गटरों के ढक्कन, तो ऐतकी आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। ये भट्ट साहब भी देख रहे हैं, खान साहब भी देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा, क्योंकि सब देख रहे हैं। अभी ढक्कन मिले हैं, अभी देखो क्या मिलता है, ये तो अल्लाह जाने या वो जाने। जी, ये गजाली भट्ट साहब नून लीग का इलाका है, तो गैस नहीं है आपके मोहल्ले में काफ़ी सालों से, हुकूमत PTI की चल रही है। देखें जी, गजाली भट्ट साहब जब से जीते हैं यहाँ से वहाँ दोबारा आए ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं इस मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये गटर लाइन अपनी मदद आप लोगों ने दिलाई है, ये ढक्कन उन्होंने दिए हैं। इस बाज़ार में, इस आबादी में गैस की पाइप लाइन ही नहीं है, जिसका हमें सबसे ज़्यादा मुतालबा है कि गैस पाइप लाइन इधर डले, इन सारी वाम के मीटर लगे, ये सिलेंडरों से हमारी जान छूटे। आपने एप्लीकेशन वगैरह दी हैं? एप्लीकेशन वगैरह सारी हमारे पास दरख्वास्तें भी हैं मीटरों की, और उस कब से दे रहे हैं आप लोग एप्लीकेशन? तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं। तब से लेके अब तक एक घर में भी गैस नहीं आई? नहीं, इधर पाइप लाइन ही नहीं है, मीटर कहाँ से लगेगा। तो LPG गैस कैसे अफोर्ड करें? आज तो फिर महंगी हो गई है। आज देखें 120 रुपये किलो मिल रही है LPG गैस, 220, और उसमें 2 दिन ही निकलते। वही इनके घर मीटर लगे हों, 1000 बिल आए या 800 आए, वो ये लोग फोल्ड कर सकते हैं। वो गैस बहुत 2-3 सिलेंडर भी इधर फटे हैं। अच्छा, वाकयात भी हो चुके हैं सिलेंडर फटने की वजह से? 2-3 इधर वाकया भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं हमारी सुनता। अब क्या चाहते हैं आप लोग? कोई अपील कर दे? बस अपील यही है, इधर गैस पाइप लाइन डले, ये मीटर हमारे लगे हैं, बस गैस हमें चाहिए, उसके गैस इनको मिलनी चाहिए। भाई साहब आप आगे आ जाएं, मुझे ये बताएं आप कब से यहाँ पर? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम जी, ये शदरे का इलाका है, ये शमाली अब्बास नगर है। मेरा अब्बा भी इत्थे फौत हो गया, मेरा प्यो भी इत्थे फौत हो गया, सब मेरिया औलादां ने। असी हर किसी को राजी किया जी, नवाज शरीफ ने किया, हाशमी तिकर सब जिन्ने भी वड्डे आए ने। नवाज शरीफ ने तो सानू भी राजी किया कि उस टाइम सारे लोग खाते थे। हुण रौला साडा इस गल का है जी, यह साडी जिहड़ी आबादी अद्धी च गैस हैगा, अद्धी च नहीं, ये सानू गैस पवाया जाए। चलो बच्चे बेचारे सवेरे टाइम नाल स्कूल जान। आधी आबादी में कब से गैस है? ये जी 15 साल से इस आबादी साडी च गैस अद्धी च नहीं। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਜ਼ਾਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਗਜ਼ਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਜ਼ਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਭੱਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭੱਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆਬਾਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਤੋਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮੂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੈਤ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟਦੇ ਆ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲਏ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝੀ ਬਾ ਇਹ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਠਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵਾ ਪੁੱਤਰ 60-70 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਏ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਧੀ 'ਚ ਗੈਸ ਹੈਗਾ ਅੱਧੀ 'ਚ ਗੈਸ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ साढ़ा गटरी पवा जाए चलो पुत्रा सानू यही फायदा हो जाए समझी बात गजाली भट्ट साहब जो हैं वो कब से जीत रहे कितने साल हो साढ़े को तो पहली दफा ही आए ने पहली दफा ही असी राजी करके कले ने माशाअल्लाह अगों जेड़ा भी आया इस आबादी बाजी बड़ी वड्डी है पुत्र धी है बहुत वड्डी आबादी है इत्थों जेड़ा भी आया जित के गया है इत्थे हार के को नहीं गया नहीं तो नवाज शरीफ नूं पुछो ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जीत के जाते हैं तो ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी 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 अब मसला ये है कि हम लोगों को भी शऊर आ गया है इंशाल्लाह ये खान साहब ने सबको जज्बात दवा दिया तो इनका मेहरबानी है खान साहब की खान साहब अभी हमको भी शऊर आ गया जो भी आएगा पहले काम कराएगा फिर इंशाल्लाह बोर्ड की बात करेगा क्योंकि हम इस वक्त दोबारा ये हमको धोखा नहीं देंगे भावें खान साहब हो भावें मियाँ साहब हो भावें पीपल पार्टी हो जो भी हो जो सबसे पहले काम कराएगा मियाँ साहब के दौर में भी काम नहीं हुआ नहीं मियाँ साहब के दौर में भी काम नहीं हुआ लेकिन मियाँ साहब के दौर में खुशहाल थे हम लोग क्योंकि मियाँ साहब के दौर में तो 40-45 रुपए किलो गैस थी जो गैस अब 220 रुपए किलो है वो 40 रुपए किलो थी चीनी जो 60 रुपए किलो है वो अभी 150 रुपए किलो है ऐसे हालात कभी देखे थे घ्यो जेड़ा 145 रुपए किलो सी ਹੁਣ 400 रुपए किलो क्यों होवे मियाँ साहब नू ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਲਾਏਗਾ जी मुझे आप बताएं कि वोट देने आपने फिर गजाली भट्ट साहब को इस साल ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਤੀਲਾਂ ਵਾਲਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਮਾਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੈਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰੁਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁਛ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਤੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ बालन जड़ा है यानी कि सारे मसाइल इसी बादी में इसे मोहल्ले में है ठीक है मोहल्लेदार भी यही चाहते हैं कि आप लोग इतना कर दें कि गैस लगवा दें हमें थोड़ी बहुत ही सहूलत हो ये गटर जो पानी है ना ये दो चीज़ों की सहूलत होनी चाहिए कि जनाजा भी गुजरे ना साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए अगर जो ग्राउंड में चले जाए तो ग्राउंड का हाल देखे जाके कि पानी से भरा हुआ है इधर क्या करेंगे ग्राउंड में लोग देख के ये इतला देखेंगे कि इधर किश्तियाँ छोड़नी है कोई आकर देखे तवज्जो करे कोई पार्क बने कोई अच्छा माहौल बने
इतना पैसा लगा को क्या कोई नहीं देखता। लाहौर में रह के, इतने बड़े शहर में रह के, फूलों के शहर में रह के आप लोग ऐसी जिंदगी गुजार। जिंदगी बहुत ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਛਦਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਛਦਰਾ ਖਲੋਈਏ, ਰਾਹ ਮਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਛਦਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਛਦਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੀਏ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ये पूरा हो जाए इंशाल्लाह, हम वोट उसी को देंगे जो ये काम करवा के देगा। मैं ठीक है, हमें सहूलत हो जाएगी, हम इंशाल्लाह उसके साथ हैं। जी, अब आपने किसको वोट देने हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ना इत्थे बाजी किराए ते रहना वा ते तकरीबन मैनूं 15 साल हो गए इस वादी दे विच आए। ठीक है, पहले मैं परली साइड ते रहना सी, असी भी इत्थे ऐसे महल्ले च किराए ते रहने हैं, लेकिन ये है कि हुण इत्थे ना गैस दी मसला मसाइल है। कब से चल रहा है? कब से? मुझे तो 15 साल हो गए इधर रेंट पे आप रहते हैं? रेंट पे रहते हैं। ठीक है, इस महल्ले में आया मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। जब से मैं रह रहा हूँ मुझे सिलेंडर जो है रेंट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिलेंडर जो है उसके ब्लास्ट भी सुना है मैंने कि हो रहे हैं। जी जी, उसी वजह से फटे ना कि लोग की गैस जो उबालते हैं। नुकसान हुआ फिर कोई? जारी बात है, नुकसान जब सिलेंडर फटता है नुकसान तो होता है ना। ठीक है, तो मेरी गुजारिश यही है कि इस महल्ले में गैस आए और अच्छा माहौल बने, क्योंकि फिर भी आगे भी बोर्ड लेने हैं। टैक्स किस लिए आवाम देती है? टैक्स तो जारी बात अगर इतने रहना, ठीक है, जिंदा सहूलतें मिले। ठीक है, ये इस महल्ले को सारी सहूलतें हों तो ये महल्ला जो ना अच्छा गुजरे। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं कि अब खान साहब के 2 साल रह गए हैं, गजाली भट्ट साहब ने तो कुछ नहीं किया, तो अब खान साहब से क्या उम्मीदें हैं कि आपके मोहल्ले पे थोड़ी सी नज़रसानी हो जाएगी? नहीं, खान साहब तो अल्लाह खैर करे, यहाँ पे नज़रसानी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजह ये है कि उनका ध्यान गरीब लोगों पे है ही नहीं। वो कहते हैं कि अल्लाह करे कि गरीब जो है वो मर जाए, लेकिन कोई अपील नहीं करे कि कोई गैस मांग ले या कोई महंगाई के दौर पे कोई बात करे। ये वो नहीं चाहते कि कोई बंदा, गरीब बंदा जो है इस मौजू पे बात करे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर सकते तो हमें कम से कम यहाँ पे गैस मुहैया कर दिया जाए, कि जिसकी वजह से हम सिलेंडर से बच जाएं। सिलेंडर में गैस डलवाने जाएं, गवर्नमेंट का रेट होता है 206 रुपये, दुकान पे चले जाएं वहाँ पे 250 रेट होता है। गरीब बंदा 200, 250, 300, 500, 1000 पूछने वाला नहीं। 1000 रुपया कमाने वाला बंदा जाके 250 की गैस डलवा के लाएगा तो पीछे घर पे क्या खाएगा? बकाया बच्चे क्या करेंगे? कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको रेट को कंट्रोल करने वाला नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल सब अपना अपना कर रहे हैं जो भी है। जिसका जहाँ पे दाल लग रहा है वो वहीं पे दाल लगा रहा है, और कोई बंदा यहाँ पे कंट्रोल करने वाला नहीं है रेट को, और ना ही कोई रेट पूछने आता है यहाँ पे। बस यही है कि जी जिसका जो रेट है वो वहाँ पे गैस डलवानी पड़ेगी। गजाली भट्ट साहब जो है वो सीट एंजॉय कर रहे हैं फिर? हाँ जी, वो सीट एंजॉय कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बस ठीक है, अंदर माल जाना चाहिए, बकाया कोई परेशानी नहीं है। मोहल्ले वालों को नहीं देख रहा किस हाल में है जिन्होंने मुझे सीट पे बिठाया है? नहीं, वो नहीं देख रहा हमने, क्योंकि वो इसकी वजह ये है कि वो गरीब बंदे की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है ना। घर पे भी होंगे, जाके दरवाज़ा खड़काओ तो वो घर पे मिलता ही नहीं जी। वो उनका वो पीए कह देता है साहब घर पे नहीं है जी, तो हम किसे कहें जाके? किस टाइम मिलते हैं गरीबों के लिए? किस टाइम वो टाइम निकालते हैं कि उनके कोई कंप्लेन ही सुन लें? साहब उस टाइम टाइम निकालते हैं जिस टाइम उस वक्त होता है, जब इलेक्शन के दिन होते हैं, उस वक्त उनके पास टाइम होता है कि गरीबों के पास जाना है, उनको अपनी तरफ खींचना है, ताकि वो जो सा ना हमें वोट दें। जिस दिन उनको वोट मिल गए, इंजॉय कर रहे हैं अब, और जिस दिन से वो जीत जाते हैं ना, वो समझे कि गरीब मर गया है। गरीब को उन्होंने दोबारा नहीं देखना। अगर वो यहाँ आते, यहाँ काम होते मोहल्ले के, तो फिर जो सा ना हम आपको बुलाते, उनकी हम पॉजिटिव आपको बताते कि ये चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की हैं, हम उनसे खुश हैं। तो आप वो बता रहे हैं ना जो आप पे गुजर रही है, जो यहाँ पे हो रहा है। ये बेसिक हमारे जो सा ना, आपको अब हम ऐसे नहीं बातें कर रहे, ये हमारे दिल से बातें निकल रही हैं कि ये जो हमारी तकलीफ़ें हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारी तकलीफ़ों को जो सा ना वो सुधारें और हमारा कुछ करें, क्योंकि हमारे ना गैस कोई नहीं है, बिजली जो सी है वो कभी आती है कभी चली जाती है, पानी का इंतज़ाम जो सा वो भी आपको ये बताते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, इस वक्त कोई इंतज़ाम नहीं है उसका। अब लोगों से अपील है कि जो सा ना हमारी कुछ सुने, गरीबों का एहसास करना चाहिए, खुदा भी कुछ। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोग जो से यहाँ आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, वो अपने मोहल्ले का या अपने घर का या अपने पेट का,
इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हुकूमत से अब क्या? हुकूमत से हम अपील करते हैं कि जी वो हमारा कुछ सोचें और जो सा ना हमारी जो सी ज़रूरियात हैं हमें पूरी की जाएँ हमारी। जी आप क्या चाहते हैं अब मोहल्ले में क्या होना चाहिए? गैस होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारी अपील है कि यहाँ पे गैस मुहैया किया जाए, जिसकी वजह से हमारी कोई परेशानी हल हो, क्योंकि एलपीजी डलवा के ना हमारी तो कमर टूट गई है यहाँ पे। जी क्या अपील है अब आपकी? अपील हमारी हुकूमत से यही है कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट हमारी सुने, हमारे महल्ले में भी गैस आनी चाहिए, क्योंकि तो आपका हक है मिलना, हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। टैक्स तो हम हर चीज़ का देते हैं, जो खाना है उसका टैक्स तो वो पहले ले लेते हैं, लेकिन यही अपील है कि आपकी मेहरबानी। अब खान साहब ने हमको भी शौर दुआ दिया है, जो भी आएगा इंशाल्लाह आएंगे, हमारे पास आएंगे, वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं, क्योंकि ज़िंदा को सलाम होता है, वो ज़िंदा है, आएंगे। लेकिन उस वक्त फिर वो यही हमको नया लॉलीपॉप देंगे कि ये वोट दें, ये सब कुछ आपका है। देख लें 3.5 साल में कोई भी नहीं आया, तो अभी इनको सोचना चाहिए। 1 साल रह गया हमारे लिए, कुछ सोचेंगे। हमें सिर्फ मेन मसला हमारा गैस का है, गैस बहुत। जी खान साहब आपसे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये लोग जो बाहर निकले हैं, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने दिल से दुखी होकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे इलाका में जो है ये मसाइल हैं। कोई बंदा अगर तंग है, उसको कोई तकलीफ़ है, तभी वो घर से बाहर निकला है, तभी उसने आवाज़ बुलंद की है कि मुझे ये मसाइल हैं, हमारे मोहल्ले में ये मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोग जो हैं वो जहनी मरीज़ होते जा रहे हैं। आपकी हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस UC 10 का इलाका जो है, यहाँ पर तमाम तर मसाइल जूं के तू हैं। इलाका मकीन जो है वो किस कदर परेशान है, कैसे वो अपनी जो है वो बातें कर रहे हैं, मैंने आप तक पहुँचाई हैं। उनके तासुरात क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनकी सिर्फ यही अपील है कि बाकी जो है तमाम तर जितने भी मसाइल हैं मोहल्ले में, वो हम अपनी मदद आपके तहत कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पर गैस का है। LPG गैस भरवा कर इनकी कमर टूट चुकी है, अब इनकी हिम्मत नहीं है। इतनी महंगाई का दौर भी चल रहा है, सबको पता है, और अब ये LPG गैस जो है वो नहीं भरवा सकते। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमें जो है गैस मुहैया की जाए, ताकि हम अपनी जो ज़िंदगी सुकून से यहाँ पर गुजार सकें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।